Hello friends, welcome to CS Inter. We are going to discuss the headline news from the Indian Express डेट 22 दिसंबर 2022. इधर क्लियर. हम इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस करने जा रहे हैं. आज इंडियन एक्सप्रेस में उतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं, बस 2 से 3 आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए एट प्रेजेंट टाइम थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड बता देता हूँ. धनखड़, जिसे जगदीश धनखड़ सर, ये पहले जो क्या थे, फार्मर जो गवर्नर थे, कहाँ, वेस्ट बंगाल के थे. इसके बाद इनको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से लड़े और जीते. और जो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, इसका 2 काम होता है. एक तो एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता है तो उसके पद पे काम करता है. दूसरा जिसका जो एक काम होता है वो एज ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा का होता है. ठीक है. और अब सभी को पता है राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है या फिर लोकसभा का जो स्पीकर होता है, इनको कॉमनली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं. ये जो कि बॉस होते हैं इस हाउस के. तो ये जो धनखड़ सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, उन्होंने कुछ ऐसे नोटिस को रिजेक्ट कर दिया. उसने कहा कि ये अंडर हाउस द रूल नॉट इन द ऑर्डर में, मतलब उनके पास ये पावर. तो मैं ये कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के या डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास पावर होती है, उनके डिसीजन होते हैं अपने अलग. उनके 2 तरह से पावर 3 तरह से पावर मिलती है. ये एक हाउस से मिलती है, ये स्टेटरी मिलती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिलती है. तो वो ऑटोनॉमस तरीके से काम करते हैं वो. और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो उनके ऑर्डर पे ही काम कर पाते हैं. लेकिन हालांकि जनरली नहीं माना जाता है कि नहीं ऐसा ही कुछ करते होंगे. तो हमारे यम से पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहा कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में होते हैं, और जो है कि एज ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा के होते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है. इन्फ्लेशन अंडर क्लोज वॉच ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक अवर्टेड अ रिसेशन. इन्होंने कहा कि हम इन्फ्लेशन को काफ़ी क्लोजली रिलेट करते हैं और इनका हमारा एक अच्छा रहा जो कि हम कोविड के रिसेशन से बच पाए हैं. अदरवाइज हम पूरे वर्ल्ड जो है कि चपेट में आया हम लोग ने. लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका है ही. नेक्स्ट आर्टिकल है, हम लोग इसको कभी ये अगर पूरी तरह से जो ये बिल है, एक्ट अगर बन जाता है, आप सभी को पता है बिल कैसे बनता है. जैसे कि कोई मेंबर होता है, वो एक बिल लाता है और वो हाउस में रखता है, चाहे लोकसभा में रखे चाहे राज्यसभा में रखे, दोनों में रखता है. जब ये पास कर देते हैं तब तक भी बिल रहता है. जब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो अपना असेंट जब ये अपना असेंट दे देता है ना, तो ये जो बिल होती है आज ये एक्ट के रूप में काम करने लगती है. जैसे फिर उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में पब्लिश हो जाता है और वो जो कि वर्किंग में आ जाता है. तो ये एंटी मैरीटाइम एंटी पायरेसी को लेकर के है. अगर ये पूरी तरह से बन जाता है तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के. देखिए दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू कश्मीर के जो है मनोज सिन्हा सर हैं, तो इनका एक स्टेटमेंट है कि नो सैलरी फॉर दोज आर सिटिंग एट द होम गवर्नमेंट स्टाफ. इन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं ना, काश्मीरी पंडित की बात आती है उनको वाले से, तो उनके सपोर्ट में वायलेशन, उनके जो मतलब उनको हरास किया जा रहा है वहाँ के लोकल जो जैसे भी उनकी जो इशूज कंसर्न्स हैं उनके सपोर्ट में गवर्नमेंट जो स्टाफ हैं वो सपोर्ट करे. तो इनका एक कमेंट आया है कि अगर वो सपोर्ट करते हैं उनको तो इस तरह से कुछ सैलरी नहीं दी जाएगी, कि वो वर्क है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको हैंडल करेगी. इधर क्लियर. नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, फिर भी हम इसको द हिंदू में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन नहीं, हम यही कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बेटर होगा कि हम रहने दीजिए. नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए वाटर सप्लाई का, क्योंकि देखिए दूसरा एक ये भी कैट जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एमबीए के लिए IIM अहमदाबाद जो कंडक्ट करवाती है, तो उसमें हमेशा जो कि इसमें सिविल जो इंजीनियर्स होते हैं उनका डोमिनेंस होता है. ये आप एमबीए कर सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें 2 साल का आप अपना डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है कि ये एक जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ना बड़ा कर लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इसने एक सर्वे कंडक्ट करवाया है कि जो वाटर सप्लाई होती है सिटी में, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी और द कवरेज सप्लाई, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है और किस तरह की ये कितनी एरिया को कवर करता है. तो उसके लिए एक इन्होंने सर्वे बोल सकते हो या हिंदी में लिखा सर्वेक्षण
पेयजल सर्वेक्षण है, और ये मिनिस्ट्री अंदर अर्बन हाउसिंग के और अर्बन जो अमृत योजना है गवर्नमेंट का 2.0 उसके अंतर्गत इसने इशू किया है। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के है। इधर क्लियर। तो ये हमने डिस्कस किया, और हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक और आर्टिकल है, चाइना अग्रेशन इज अनदर रीजन फॉर द स्ट्रेंथन टाई विद इंडिया। ये उसके लॉ मेकर ने एक स्टेटमेंट दिया, बट ऐसा नहीं देना चाहिए इनको। इंडिया है कैपेबल की डील कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे वेट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2 आए हुए हैं अभी। एक अनुमान देखिए 2020 अभी 2 का जो 2022 का भी जो कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसको अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को डिफीट करके। इधर क्लियर। और अभी ये 26 का ये जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, हम इसको बिग न्यूज में कहते हैं, उसमें अनुमान ये लगाया जाएगा हो सकता है कि इंडिया भी क्वालिफाई कर जाए फीफा के लिए। होता क्या है कि जैसे आप यूपीएससी में मेंस में तभी बैठेंगे, या फिर यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है आईएएस का आईएएस का, उसमें आप तभी बैठते हैं जब आपका अंडर ग्रेजुएशन यूजी कंप्लीट हो, आप ग्रेजुएट हो ना, तभी आप बैठ सकते हैं। तो वैसे ही फीफा को में भी शामिल होने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होती है, उस चीज़ को क्लियर करना पड़ता है उसके बाद फीफा में। तो भाई चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को लेकर के इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। क्या है कैसे हमने डिस्कस किया, फिर भी इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के जब अच्छे से हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए जो ट्विटर के सीईओ थे इलॉन मस्क हैं, तो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। वोटिंग हुई थी, मोर देन 50% जो कि वोटिंग ये हुई थी कि इनको ट्विटर के सीईओ से हटा दिया जाए। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। दूसरे गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने कहा कि प्री मेच्योर पॉज द कॉस्ट ऑफ पॉलिसी एरर के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के कहा है। गवर्नमेंट जो आरबीआई के गवर्नर इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती है ये कहीं ना कहीं ये इस तरह के ये होंगी फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के रास्ते पे लेके जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि न्यू पेंशन स्कीम की एश्योर रिटर्न बाई मई जून। देखिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है मिनिमम एश्योर रिटर्न स्कीम, मार्च उसको बोला जाता है, और उसमें 4 से 5% जो कि एनुअल रिटर्न होती है अंडर ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत चालू की गई। और इसकी जो अपर मैक्सिमम लिमिट है इसको ज्वाइन करने की 15 साल के अगर आप नीचे हैं तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 साल के बाद 10 साल के बाद इसको आपको रिटर्न मिलेगा 4 ऐसा 10% 4 या 5% आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा। डेरिवेटिव ट्रेड सेबी एक्सटेंड सस्पेंशन। देखिए डेरिवेटिव ट्रेड होता है, डेरिवेटिव ट्रेड का मतलब ये होता है जो कमोडिटी होती है ना, हम जैसे पल्स होती है, वीट होती है, राइस वगैरह होती हैं, उनका हम शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं उनकी कूपन लेकर के। तो वे जो कि कुछ क्रॉप्स पे जो है सेबी ने जो है कि बैन लगा दिया है। तो हम उस क्रॉप्स को देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए नॉन बासमती जो पेडी, मतलब जो नॉन बासमती है उनको बैन कर दिया है। वीट, चना, मस्टर्ड सीड एंड द सोयाबीन, क्रूड पालम ऑयल एंड द मूंग। अब रीज़न क्या है कि ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ द पेडी, राइस, वीट या फिर स्पेशली बोल सकते हो क्रूड ऑयल का भी जो कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उन सब के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए कि शॉर्टेज ना हो कंट्री में, इस वजह से जो कि बैन लगाया गया है। राइट। सो ये जो इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन हमने किया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।